हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सीबीटी 1 में जनरल का कट ऑफ क्लियर किया हुआ है। मतलब कि यदि कोई कैंडिडेट भले ही ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो या फिर एसटी का हो, यदि वह सीबीटी 1 जनरल कैटेगरी से क्लियर किया हुआ है और वह सीबीटी 2 भी जनरल कैटेगरी से क्लियर कर लेता है तो वो जनरल में काउंट होगा और उसकी जो कैटेगरी वाली सीट होगी वह बची रह जाएगी और वो कैटेगरी वाली सीट जो कम नंबर वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें मिल जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर कोई कैंडिडेट भले ही वह ओबीसी का है, अगर वह सीबीटी 1 में 70 नंबर प्लस लाया है, मतलब कि जनरल कट ऑफ क्लियर किया हुआ है और सीबीटी 2 भी वह जनरल कट ऑफ से क्लियर कर लेता है तो वह जनरल में काउंट होगा। यदि वह जनरल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है तो वो ओबीसी में काउंट होगा ही। यदि वह सीबीटी 2 जनरल से क्लियर कर लेता है तो वो जनरल में काउंट होगा और ओबीसी की सीट जो एक सीट होगी उसकी वह बची रह जाएगी और वह कम नंबर वाले ओबीसी कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसी बात पे हम बात करते हैं कि देखिए कुछ लोगों का कमेंट था कि आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, आरटीआई का रिप्लाई आ गया है और उसमें बहुत से कैंडिडेट जो ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के हैं, वे लोग जनरल कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं और वे जनरल में काउंट होंगे। अगर सही मायने में देखा जाए तो जनरल का कट ऑफ जनरल स्टूडेंट केवल और केवल करीब 150 से 200 कैंडिडेट हैं जो जनरल के थे और वे क्वालिफाई हुए हैं सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आप इनका मैसेज देख के समझ सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें आपको, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको पता होगा कि जनरल की सीट कितनी थी। जनरल सीट टोटल 62 सीट हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सीबीटी 2 के लिए 20 गुना बुलाया गया था। अगर 62 का 20 गुना आप देखेंगे तो 1240 कैंडिडेट होने चाहिए। वहीं एससी का 20 गुना कितना होगा, 440 होगा। एसटी का 11 सीट था तो 11 का 20 गुना कितना होगा, 220 होगा। ओबीसी का 20 गुना 39 सीट था तो 39 का 20 गुना 780 होना चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 14 है, 14 का 20 गुना कितना होगा, 280 होगा। ठीक है, तो इस तरह से था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सीबीटी 2 जो है, सीबीटी 2 है वो जनरल के केवल 155 कैंडिडेट ने ही पेपर दिया है। ठीक है, ऐसा कैसे, तो आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार जनरल का कैंडिडेट केवल और केवल 1240 की जगह केवल 155 ही कैसे पेपर दिए हैं। और वहीं अगर आप ओबीसी की बात करें तो जहां 780 कैंडिडेट को देना चाहिए था, वहीं ओबीसी कैंडिडेट कितना दिए हैं, 1398 दिए हैं। ठीक है, और वहीं ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस 280 की जगह करीब 300 प्लस दिए हैं। ठीक है, 300 प्लस दिए हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों ये वाला बात कि टोटल क्वालिफाई फॉर सीबीटी 2 2960 कैंडिडेट ने क्वालिफाई हुआ थे। ठीक है, आरटीआई की रिप्लाई आ गया है जिसमें कितने करीब आपको पता होगा कि 288 लोग पेपर नहीं दिए हैं। 288 कैंडिडेट पेपर नहीं दिए हैं और पेपर कितने दिए हैं, पेपर दिए हैं 2672 लोग। 2672 बहुत बड़ी संख्या होती है। आप यहाँ देख सकते हैं उपस्थित की बात करें करीब 90% उपस्थिति यहाँ पे दर्ज हुई थी और अनुपस्थिति की बात करें तो करीब 10% कैंडिडेट केवल अनुपस्थित रहे थे, बाकी 90% ने पेपर दे रखा है। ठीक, अब यहाँ आरटीआई की रिप्लाई आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा हम जूम कर देते हैं। आप यहाँ यही देख लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ करीब जनरल का 700 प्लस कैंडिडेट को क्वालिफाई होना था, वहीं कितने हुए हैं, 155 कैंडिडेट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 240 की जगह कितने हुए हैं, 780 हुए हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 1398, एससी के कितने हुए हैं, 527 और एसटी कितने हुए हैं, 213। तो आप देख के खुद समझ सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे गेम हुआ है, क्योंकि बहुत से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, एससी के कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट जनरल में गए हैं। ठीक है, इस वजह से जनरल कट ऑफ जो है जनरल में गए हैं, इस वजह से वे लोग जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और जनरल के वास्तविक स्टूडेंट केवल 155 ही हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, यहाँ समझिएगा। हम सबसे पहले जनरल का शुरू करते हैं। जनरल की सीट कितनी थी, जनरल की सीट आपकी 62 थी, 62। ठीक है,
जनरल की सीट 62 थी। अगर आप सही मायने में कैंडिडेट देखेंगे 20 गुना कितना होता है, जनरल का 62 गुणे 20 करीब 1240 कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, 1240 कैंडिडेट होने चाहिए, ठीक। लेकिन कितने हैं CBT 2 कितने लोग दिए हैं, CBT 2 केवल दिए हैं 155 लोग दिए हैं, ठीक है, 155 लोग CBT 2 दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1240 में 155 घटा देंगे तो करीब आएगा 1085 मतलब 1085 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि OBC से, EWS से, SC और ST कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो 1085। अब आप सोच सकते हैं कि ओवरऑल जनरल में कितने कैंडिडेट घुसे थे CBT 1 में, 1085 कैंडिडेट CBT 1 जनरल से क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। 1085 कैंडिडेट CBT 1 जनरल से क्वालिफाई हुए हैं, जो कि OBC से हो सकते हैं, EWS से हो सकते हैं, SC से और ST से, ठीक है। क्योंकि जनरल के टोटल 1240 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हुए हैं केवल जनरल के 155। इसका मतलब कि 1085 कैंडिडेट जो कि अदर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अब देखिए आगे चलिए समझ जाइएगा आप। OBC की बात करें तो OBC का सीट कितना है, 39 सीट है, 39 OBC का सीट था। अगर आप 39 का 20 गुना करेंगे तो OBC कैंडिडेट कितने होने चाहिए, 780 होने चाहिए थे, ठीक है। OBC का कैंडिडेट 780 होना चाहिए था, लेकिन टोटल एग्ज़ाम कितने लोग दिए हैं, 1398। देखिए 1398 लोग दिए हैं OBC से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1398 टोटल में जो 780 कैंडिडेट हैं ये तो केवल OBC में रहेंगे, 780 कैंडिडेट जो हैं OBC में रहेंगे। और बचे हुए जो 618 कैंडिडेट हैं, 618 कैंडिडेट हैं ये लोग घुसे हैं किसमें, ये लोग जनरल में गए हैं। ये जो 1085 देख रहे हैं, 1085 में 618 कैंडिडेट जो हैं आपके, ये 618 कैंडिडेट दोस्तों आपके हैं OBC के हैं, ठीक है। OBC के कितने हैं, 618 कैंडिडेट हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि 618 कैंडिडेट आपके OBC के हैं, 618 OBC को हो जाएंगे, ठीक। इसको मिटा देते हैं, आप समझ पा रहे होंगे पूरा डिटेल में। भाई का जो डाउट था वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इस 1085 में OBC अनरिजर्व में जो इसमें कौन कौन आया, 618 कैंडिडेट आ गए हैं OBC के, ठीक है। अब वहीं EWS का बात करें तो EWS का देखेंगे आप, 14 सीट हैं। अगर 14 का 20 गुना करेंगे तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा आपका 280 कैंडिडेट EWS के होने चाहिए थे, ठीक है। EWS के टोटल 280 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हैं टोटल एग्ज़ाम कितने दिए हैं, 379 टोटल EWS हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 280 हैं तो 280 तो ये EWS में ही थे, लेकिन 99 कैंडिडेट EWS के ऐसे थे जो जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर गए थे। वे जनरल कट ऑफ क्रॉस करके वे जनरल में काउंट हो गए थे, मतलब कि 99 कैंडिडेट थे, 99 कैंडिडेट हैं जो जनरल की कट ऑफ क्रॉस हुए थे, ठीक है, EWS के, ठीक। अब आप समझ गए होंगे पूरा हम क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह आगे देखिए SC का देखिए, SC का देखिए आप, SC का 22 सीट था, ठीक है। टोटल कितने होने चाहिए, 440 कैंडिडेट होने चाहिए थे, लेकिन टोटल कितने क्वालिफाई हुए हैं, 527, ठीक है, 527 ने पेपर दिया है। इसका मतलब 527 में जब 440 घटाएंगे तो 440 जो हैं ये SC कैटेगरी के हैं, ठीक है। और जो 87 हैं ये भी SC के हैं, लेकिन ये जनरल कट ऑफ क्वालिफाई कर गए, इसलिए इन्हें जनरल में काउंट कर लिया गया है। ये है पूरा मैटर, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, हम कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए इसी तरह ST का देखिए, ST का देखिए यहाँ पे ST का टोटल सीट 11 था, 11 का 20 गुना कितना होगा, 220 होगा। लेकिन कितने पेपर दिए हैं, 213 लोग ने, मतलब कि हो सकता है कि SC कैंडिडेट कुछ पेपर देने ना गए हों, या फिर हो सकता है कि SC कैंडिडेट जनरल कट ऑफ क्वालिफाई ना कर पाए हों। इस वजह से 213 लोग ही ST में हैं। होना कितना चाहिए, 220, लेकिन कितने हैं, 213। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, हो सकता है कि ST वाले कैंडिडेट पेपर देने ना गए हों, या फिर वे लोग जनरल कट ऑफ ना क्वालिफाई कर पाए हों, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। जो भाई का डाउट था यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या पूछा था, इनका डाउट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल सपोर्ट वी कंसीडर एज EWS। देखिए इनका यही कहना था कि यदि EWS में 14 सीट हैं तो 14 का 20 गुना कितना होगा, 280 होगा, ठीक है, 280 कैंडिडेट। लेकिन 397 कैसे क्वालिफाई हो गए, तो भैया अब आप समझ जाइए कि होता तो है 280 तो होता है, लेकिन क्या था कि जो टॉप के 99 कैंडिडेट थे वे EWS के थे, ठीक है, EWS के थे, लेकिन वे जनरल क्वालिफाई कर गए थे। तो ये 99 कैंडिडेट UR में काउंट होने लगे, ठीक है, UR में
काउंट होने लगे। तो इस वजह से जो नीचे वाले बचे हुए 280 कैंडिडेट हैं, ये वास्तव में ईडब्ल्यूएस में ही हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में हैं, ठीक है, ये लोग ईडब्ल्यूएस में हैं। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 397 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए ये 99 कैंडिडेट अगर ये अनरिजर्व कैटेगरी में हैं इस समय, अगर ये 99 कैंडिडेट CBT 2 भी अनरिजर्व से क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये अनरिजर्व में काउंट होंगे। अदरवाइज़ ये 99 नहीं कर पाते हैं तो ये इनकी 14 सीट पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, और बचे हुए ये लोग फिर इनका नंबर अगर कम रहता है तो ये लोग आउट हो जाएंगे। यदि ये लोग EWS कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, ये लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये तो EWS पे रहेंगे ही, लेकिन 280 वाले जनरल में नहीं जा पाएंगे। अब अगर 280 वाले अब जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो 280 वाले जनरल में नहीं जाएंगे, 99 वाले ही जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। यदि अब भी कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।